यूक्रेन और रसिया के इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, जिस तरीके से विश्व युद्ध इस समय छिड़ा हुआ है, विश्व युद्ध की आशंका लोग जता रहे हैं। जो विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कि विश्व युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की यह आगाज है, यह एक शंखनाद है। लेकिन इस शंखनाद को शायद शांत किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिस तरीके से वहां के रहने वाले लोग अपने घरों से बेघर हुए हैं, जिस तरीके से वहां लगातार बमबारी हो रही है, लोग छिपते छिपाते भागते दौड़ते वहां से निकल रहे हैं। हमारे भारत के भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि वहां इस समय फंसे हुए हैं, जो यहां भारत नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि वहां की स्थिति इस समय बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है। स्थितियां पहले की तरह सामान्य हो जाए, जितने लोग वहां मरे हैं उनकी आत्माओं की शांति के लिए, और जो अभी वहां फंसे हुए हैं वह अपने सकुशल अपने घर लौट आएं, इसको लेकर के पूरा विश्व इस समय भगवान से प्रार्थना लगाए बैठा है। ऐसे में भगवान योगीराज श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली श्रीधाम वृंदावन से भी यही क्रम जारी है। यहाँ निरंतर पूजा पाठ किए जा रहे हैं, भगवान से यह डोर लगाई जा रही है कि कैसे भी करके यह युद्ध शांत हो। आज वृंदावन के एक ऐसे ही पौराणिक स्थल पर हम आए हैं, जहाँ पर 5 दिवसीय अनुष्ठान रखा गया है देश की शांति के लिए, साथ में जो लोगों की मृत्यु हुई है उनकी आत्माओं की शांति के लिए, और साथ में जो लोग फंसे हुए हैं वह सकुशल घर लौट आए। इसको लेकर के 5 दिवसीय यहाँ महायज्ञ या कह लीजिए कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप यहाँ रखा गया है। आप मेरे संग में देख रहे होंगे, यहाँ कई सारे मतलब दर्जन भर जो ब्राह्मण हैं वह ब्राह्मण डोर लगाए बैठे हैं भगवान से, और अपने मन में बस उनके मन में बस एक ही यह भाव है कि कैसे भी यह युद्ध शांत हो जाए। हमारा विश्व की इस समय जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, हर तरफ केवल त्राही त्राही बीत रहा है, वह त्राही त्राही किसी भी तरीके से शांत हो जाए और वहां के जो लोग फंसे हुए हैं वो कैसे भी करके सकुशल अपने घर वापस आ जाएं। इसी क्रम में हम बात करते हैं जो सौरभ गौड़ जी हैं, धर्म रक्षा संघ से संस्थापक भी हैं, अध्यक्ष भी हैं। क्या मानते हैं भाई साहब, जिस तरीके से इस समय हालात बने हुए हैं, देश एक विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। पहले तो कोरोना काल जो वैश्विक महामारी थी उससे गुजरा, अब ये एकदम से युद्ध की आगाज। क्या कहेंगे कि ये शांत जल्द से जल्द होना चाहिए, और आज जो यहाँ आपने ये कार्यक्रम आयोजित किया है किस तरीके से किया है? आज हमारे इस पौराणिक स्थल पर हमारे जो मंगल मूर्ति आचार्य श्री राजेश पांडे जी हैं, इनके नेतृत्व में यहाँ महामृत्युंजय का एक विशेष 5 दिवसीय अनुष्ठान विश्व शांति और विश्व कल्याण के लिए रखा गया है। सबका भाव हमारा यही है कि किसी भी प्रकार से जो इस समय विश्व युद्ध की विभीषिका में फंसा हुआ है, उससे हमारे भगवान शंकर, हमारे प्रभु लोगों को बचाएं, और युद्ध लड़ने वाले जो देश हैं रसिया और यूक्रेन, इनके जो भी नेतृत्व के लोग हैं उन सबको सद्बुद्धि दें कि जल्दी से जल्दी इस युद्ध को समाप्त किया जाए, क्योंकि इस युद्ध में नुकसान बेगुनाह लोगों का हो रहा है। और सबसे बड़ा जो इस युद्ध का कारण हमारे समझ आता है, जिसको सद्बुद्धि की ज़रूरत है, वो है अमेरिका। अगर अमेरिका को सद्बुद्धि आ जाए तो ये युद्ध अभी मिनटों में समाप्त हो सकता है, क्योंकि ये युद्ध रसिया और यूक्रेन का नहीं है। इस युद्ध के पीछे सारी अमेरिकी ताकतें हैं जो कि रसिया को कमज़ोर करना चाहती हैं, इस वजह से ये युद्ध है। तो सबसे पहले तो अमेरिका को सद्बुद्धि ठाकुर जी दें और ये युद्ध शांत हो। और अगर ये युद्ध बढ़ते बढ़ते विश्व युद्ध की तरफ चला गया तो निश्चित रूप से भारत का ही नहीं, संपूर्ण विश्व का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। एक ऐसी महंगाई जो पिछले कोरोना काल में जिस तरीके की त्रासदी लोगों ने भुगती है, उससे भी भयंकर स्थिति भविष्य में हो सकती है। इसलिए हम पुनः प्रभु से प्रार्थना करने के लिए इस अनुष्ठान को हमारे आचार्य मंगल मूर्ति श्री राजेश पांडे जी के सानिध्य में यहाँ इस
अनुष्ठान का आयोजन कर रहे हैं और प्रभु से यही प्रार्थना है कि पूरे विश्व में शांति हो। बिल्कुल। आचार्य राजेंद्र जी भी हमारे साथ में हैं, उनसे जानेंगे, लेकिन उससे राजेश जी हमारे साथ में हैं, लेकिन उनसे जानेंगे और साथ में एक चीज़ और जानेंगे। शायद आप भी जानते होंगे, जो दर्शक देख रहे हैं उनमें से अधिकांश लोग जानते होंगे, राजेश जी बहुत अच्छे ज्योतिष के विशेषज्ञ भी हैं, तो ज्योतिष के बारे में भी जानेंगे, लेकिन पहले आज जो अनुष्ठान चल रहा है उसके बारे में जानते हैं। आचार्य जी, किस तरीके से मन बनाया कि जो वहाँ इस समय जो हालात हैं वह शांत हों, उसको लेकर के ये आज आपने 5 दिवसीय ये अनुष्ठान रखवाया, और साथ में जो लोग मृत्यु हुए हैं, जिनकी मृत्यु हुई है, उनकी आत्माओं की शांति के लिए। श्री राधे। जो भी न्यूज़ चैनल देख रहे हैं और वहाँ की स्थितियों को देख रहे हैं, सबके मन में यही है ईश्वर से प्रार्थना कि किसी प्रकार ये युद्ध की विभीषिका रुके, क्योंकि युद्ध किसी चीज़ के मसले का हल नहीं है। जो पूर्व में युद्ध की विभीषिका को झेल चुके हैं उनसे पूछो दर्द युद्ध का क्या होता है, क्योंकि इसमें तो फिर विस्तारवादिता जो सोच रहती है उसके लिए तो व्यक्ति को यानी कोई भी बम चला सकता है, परमाणु बम भी छोड़ सकता है, और परमाणु बम का कितना दुष्परिणाम कहाँ कहाँ तक भोगना पड़ेगा लोगों को। तो यही सोच करके ही मन में विचार आया कि किसी प्रकार से युद्ध रुके, क्योंकि ज्योतिषी गणना के अनुसार पिछले वर्ष हर पंचांगकर्ताओं ने लगभग दे दिया था कि पश्चिमी देशों में कहीं ना कहीं जो है युद्ध की विभीषिका को झेलना पड़ेगा, और ये तृतीय विश्व युद्ध में भी बदल सकता है, लेकिन इसको हम रोक सकते हैं यदि जो शासनाध्यक्ष हैं, शासनकर्ता हैं, भगवान महामृत्युंजय उनको सद्बुद्धि प्रदान करे कि जो विस्तारवादी सोच है, जो कूटनीतिक सोच हैं दूसरे देशों पर हड़प करना, वो सोच हट जाए और शांति में व्यवहार हो, तो ये रुक सकता है। और जो वहाँ पर इस युद्ध में बेचारे जिनका कोई लेना देना भी नहीं है, निरीह जनता ही मारी जाती है, बड़े लोगों को तो कुछ होता नहीं है, तो प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे, और जो वहाँ फंसे हुए हैं उनको प्रभु बल दे और साथ में व्यवस्था भी दे कि वो सुरक्षित रहें, अपने देशों को पहुँच सकें। हमारे भारतीय गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा उपाय इंतजाम भी किया है। भारत के जो बच्चे वहाँ पर फंसे हुए हैं, लोग फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए अनवरत प्रयास भी किए जा रहे हैं, और हम भी ये प्रयास कर रहे हैं भारतीय होने के नाते, क्योंकि भारत तो जो है वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत रहता है। सभी जगह सुख हो, सभी जगह शांति हो, देवहु शांतिरंतरिक्ष, पूरी पृथ्वी पर शांति हो। तो हम लोगों की तो यही कामना है, चाहे यूक्रेन हो, ये रसिया हो या अमेरिका हो, हर जगह भारतीयता ही है। भारत के लोग हैं तो हर जगह शांति की कामना करते हैं, हम लोग युद्ध की कामना नहीं करते हैं। उसी निमित्त ये 5 दिवसीय श्री महामृत्युंजय महायज्ञ रुद्राभिषेक रखा गया है, मृतात्मा को शांति हो, और जो फंसे हुए हैं उनको बल और रास्ता प्राप्त हो, और जो शासनाध्यक्ष हैं उनको सद्बुद्धि प्राप्त हो, जिससे कि युद्ध रुक सके। लेकिन ज्योतिषी आकलन के अनुसार से बहुत नुकसान तो अभी होना है, लेकिन ठाकुर जी की कृपा ईश्वरीय, क्योंकि ईश्वर की कृपा सर्वोपरि होती है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं नुकसान रुके, इन लोगों को सद्बुद्धि प्राप्त हो, और भगवान ने चाहा तो शीघ्र ही जो है युद्ध विराम की घोषणा अवश्य होगी, ऐसा हमको भगवान पर भरोसा है। बदल देने वाली दृष्टि जो बन रही है वो ग्रहों के कारण बनती है, और इंगित हमारे शास्त्रों में किया जाता है। जैसे हमने आपको बताया था ना, नासा जो लिख देता है वो हम लोग सत्य मान लेते हैं, लेकिन जो हमारा 90 रुपये का पंचांग आता है उसको हम लोग ढकोसला सिद्ध कर देते हैं, जबकि ये सिद्ध पहले से ही कर रहा है कि भाई युद्ध होगा, और युद्ध की स्थिति आ गई है। तो लोग बाग जो है नहीं मानते, उनको मानने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमारे जो सनातन पद्धति है, सनातन धर्म से चली आ रही है सनातनी पद्धति, 60 वर्ष जीने वाला आदमी क्या उसके ऊपर कमेंट करेगा, वो अपनी सोच के आधार पर कर देता है। लेकिन हमारे ऋषियों ने जो गणित करके रखा है, कौन सा ग्रह कहाँ पर प्रतिनिधित्व करके क्या स्थिति बनाएगा, वो आज दिख रहा है, साक्षात दिख रहा है। जैसे हम लोग लिख देते हैं ना ग्रहण, नासा कब लिखेगा ग्रहण को? नासा तो जो बताएगा इतनी तारीख को लिखा गया है, तो है कि नहीं ग्रहण, उसी समय, उसी डेट में, उसी तिथि में, उसी नक्षत्र में वो ग्रहण पड़ता है, और उस ग्रहण का भी प्रभाव होता है, देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार ज्योतिष में तो पहले से ही पहले बात बता दिया गया था, जो कोरोना आया था उससे पहले ही बता दिया था कोई ऐसी महामारी फैलेगी जिससे कि जो है 100 वर्ष पूर्व नहीं फैली थी और अब 100 वर्ष बाद फैलेगी। तो कोरोना आया, अब लोग कहते हैं कि जो कोरोना आया तो पहले बताया नहीं। अरे कौन पूछ रहा है पंडितों को भाई? कोई पूछेगा जब ही तो बताएंगे, वो अपने आप बताने चले जाओ तो बोले पंडित जी की बुद्धि खराब हो गई है। पंडितों को जब ही पूछा जाता है जब कोई बहुत बड़ी विभीषिका उत्पन्न हो जाती है। यदि इसके रिसर्च को भारत सरकार मान्यता दे और रिसर्च सेंटर खुल जाए तो पल पल की खबर जो है कहाँ क्या होगा, किस समय होगा, ये सारी सूचनाएं ज्योतिष के माध्यम से आज भी प्राप्त हो सकती हैं। बिल्कुल। तो यहाँ से 2 मैसेज गए हैं। एक तो साथ में मैंने आपको बताया कि जो प्रेम और आस्था की जो नगरी है वृंदावन धाम, इस वृंदावन धाम से एक ये मैसेज गया है
कि वहाँ जो लोग फंसे हुए हैं, देखिए देश चाहे हम भारत के निवासी हैं, हम भारतवासी हैं, लेकिन यूक्रेन भी अलग नहीं है, क्योंकि वहाँ मानवता है, सबसे बड़ी मानवता है। और वो मानवता, वहाँ पर जो मृत्यु जिन लोगों की हो रही है वो मानव हैं, इंसान हैं। उन इंसानों की जब मृत्यु हो रही है तो यहाँ हमारा दिल भी पिघल रहा है, दर्द हो रहा है। इसी दर्द को लेकर के आज यहाँ 5 दिवसीय यह अनुष्ठान यहाँ रखा गया है। और साथ में महाराज जी ने जिस तरीके से कहा कि एक मैसेज भी दिया है कि अगर भारत सरकार ये चाहे और ज्योतिष के माध्यम से अगर गणना करवाना चाहे तो ये बहुत अच्छा रहेगा, और देश को पहले से ही सारी स्थिति और परिस्थितियों के बारे में अवगत हो सकेंगे। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में अपने सहयोगी आदित्य शर्मा के साथ। मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।